आज हम अपने कोट सेट की सिलाई करेंगे। कोट सेट है हमारा और ये इसकी आग सामने की पट्टी है। हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पट्टी तैयार कर लेते हैं फ्यूजिंग पेपर लगाकर। हमने इसकी पट्टी में जॉइंट लगा लिया है। इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे ऊपर से गले से। ये हमारा गला है। यहाँ पर हमने 4.5 इंच की गहराई रखी है इस कॉलर को मोड़ने के लिए। इस तरह से 4.5 इंच हमने गला रखा है इसका। दोनों पट्टी को हमने जोड़ लिया है। नीचे से हम इस पट्टी को 3.5 इंच की रखेंगे और ऊपर से हम इसे यहाँ से गोलाई दे देंगे। यहाँ से हम 3 इंच की रखेंगे। यहाँ से हम गोलाई देकर यहाँ तक लाएंगे इस पट्टी को, क्योंकि नीचे से इतनी चौड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। ऊपर से ज़्यादा चौड़ी की आवश्यकता है। ऊपर से हमारी 6.5 इंच की है और नीचे से हम इसे 3 इंच की रखेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच की भी रख सकते हो। और यहाँ से हमारे 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच की हमने चौड़ाई में पट्टी काटी थी और हम इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं। ये हमने कटिंग कर दिया है। सेम इसी को रखकर हम फ्यूजिंग पेपर को कटिंग करेंगे। हमने फ्यूजिंग पेपर पर पट्टी को रख लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। ये हमारी 2 पट्टियाँ हैं और फ्यूजिंग पेपर भी हमने डबल फोल्ड करके लिया था, तो फ्यूजिंग पेपर की भी 2 पट्टियाँ हमारी कट चुकी हैं। अब हम इन्हें कपड़े पर चिपका लेंगे। इनसे परे से चिपका लेते हैं इन फ्यूजिंग पेपर को। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। दूसरी पट्टी को भी सेम चिपका लेंगे हम ऐसे ही। और ये थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से मार्जिन में जाएगा जो हमारा सिलाई में हमने अंदर के लिए मोड़ना है, उसको हम परे से सेट कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी पट्टी पे भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे।
ये हमारी दोनों पट्टियों पर सिलाई लग चुकी है। अब हम इन्हें अपने पोस्ट सेट में जोड़ेंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच की पट्टी जो रखी थी, यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी रखी थी हमने, और इससे अलग हमने गले में 2 इंच का निशान ऊपर को और लगाया है। यहाँ से हम अपनी पट्टी गले से जॉइंट करनी है। वैसे पूरा गला में 3 इंच का लिया था, और नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे गले से जोड़ते हुए। यहाँ से हमने 2 इंच का कट निशान लगा लेना है कट का। 1.5 इंच की पट्टी से अलग 2 इंच का निशान लगाना, वहाँ से 2 इंच के निशान से ही हमें पट्टी को जोड़कर लाना है। गले की इस तरह से हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले पट्टी में भी इसी तरह से शेप दे देंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने कट लगा लिया है और पट्टी में भी शेप दे दी हमने कटिंग की, गोलाई की, गले की। और अब हम अपनी सिलाई को कट से लेके नीचे तक लगाएंगे। इस कट से हम सिलाई को लगा कर लाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है और इसको पलट लिया है। और पलटने के बाद में ये जो हमारा कट था, इससे ऊपर के गले को हम यहीं पे इसी तरह से बाहर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये कॉलर में हमारा अंदर चला जाएगा और यहाँ से ऊपर की सिलाई लगा कर हम इसे तैयार कर लेंगे सामने के कॉलर को। मैंने सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है। दोनों पट्टियाँ हमारी जुड़ चुकी हैं। यहाँ तक हम अपने गला ओपन रखना है और 1 इंच की पट्टी ऊपर तक इसमें दबा कर रखनी है। इस तरह से हम इन्हें मोड़ देंगे यहाँ से गले को। इसे परेज से सैक बिठा लेंगे। तीरे की सिलाई लगाएंगे बाद में। वही फ्रंट पल्ले को हम यहाँ से 1 इंच ऊपर इस तरह से 1 इंच ऊपर रखनी है हम दबा कर, और ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाकर बटन लगाएंगे। आप चाहे तो इसे ओपन भी रख सकते हैं, काज बटन करा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी ऊपर से और फिर इसके ऊपर से बटन लगाऊंगी। और 6 इंच का नीचे हम 6 से 7 इंच का आप नीचे से यहाँ पर खुला रख सकते हो अपने कोट साइड को। ओपन रखेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम तीरों पर सिलाई लगाएंगे और इसमें बैक पल्ले को जॉइंट करेंगे। हमने देखो तीरों पर सिलाई के लिए कपड़े को रख लिया है, बैक पल्ले को उस पर सिलाई लगा ली है हमने। और हम हमसे अपने कॉलर को नाप लेते हैं कि इसमें कितने इंच का हमारा कॉलर लगेगा। ये पूरा राउंड है हमारा। जहाँ से हमने अपनी फ्रंट की पट्टी लगाई है वहाँ से ऊपर से हम अपने कॉलर को नापेंगे दोनों तरफ, उस कट से दूसरे कट तक। तो ये मेरा 12.5 इंच आया है पूरा कॉलर। ये मैंने नाप लिया है पूरा राउंड में। तो 12.5 इंच है, 12.5 इंच की हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग के लिए हमने ले ली है पेस्टिंग बुकरम। 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और 6.25 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना सेफ के लिए लंबाई में। और इस कॉलर को हम बहुत ही आसान तरीके से कट करने वाले हैं। ये हमने सेर पट्टी से कॉलर की शेप दी है, इससे बहुत अच्छी शेप आ जाती है हमारे कॉलर की। ये देखिए हमने नीचे की शेप लगा दी। हम उसी सेर पट्टी से हम ऊपर की शेप भी लगाएंगे कॉलर में। थोड़ा सा खिसका के हमने ऊपर के कॉलर की शेप भी दे दी है इसमें। और ये हमने इसकी नोक का निशान भी बना दिया है। ये बहुत ही इजी तरीके से हमारा कॉलर का निशान लग चुका है। अब हम इसको कटिंग कर देंगे।
तो हमारा कॉलर कट चुका है और ये कुछ इस प्रकार आया है, देखिए। अब हम इसको कपड़े पर चिपका लेंगे। अब हम अपने नीचे की गोलाई को मोड़ रहे हैं। कोट सेट में जो नीचे की गोलाई हमने कटिंग करी थी, इसको हम मोड़ रहे हैं। पतला पतला सिलाई लगा लेंगे हम इसमें और इसको फिर एक बार फिर से डबल फोल्ड करेंगे। इससे गोलाई की कटिंग जो होती है उसमें अच्छी फिनिशिंग आती है डबल सिलाई करने से। पहले हम पतला पतला मोड़ लेते हैं, फिर हम दोबारा उसी को फिर से मोड़ कर सिलाई लगाते हैं। ये हम देखो दोबारा इसमें सिलाई लगा रहे हैं। हमारा फ्रंट पल्ला है और अब हम अपने बैक पल्ले पर सिलाई लगा रहे हैं, पीछे के पार्ट में नीचे की तरफ गोलाई में। ये पूरे पर हमने सिलाई लगा ली है। बैक पल्ला हमारा थोड़ा सा फ्रंट पार्ट से बड़ा था, हमने इसको बड़ा ही रखा था, तो इसलिए हमने इन दोनों पार्ट में अलग अलग सिलाई लगाई है। अब हम इसको डबल फोल्ड करके फिर से सिलाई लगाएंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये कुछ इस प्रकार आया है। अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। ये फ्रंट की पट्टी है। थोड़ा सा नीचे से ओपन रखेंगे, बाकी ये में हम सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम अपना कॉलर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने धागा लगा दिया है। धागा लगाने से कॉलर की नोक अच्छे से पलट जाती है। उसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, इधर की साइड में कॉलर में, ऊपर की साइड में। नीचे हमने सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लिया था पहले ही कपड़े को। यदि हम धागा लगाएंगे जिससे कि हमारी कॉलर की नोक अच्छे से बाहर आ जाए। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर कर अपने कॉलर को पलट लेंगे।
नाखून से प्रेस करेंगे, हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। बाद में इसे प्रेस से और अच्छे से सेट कर देंगे। ये हमारा कॉलर पलट चुका है। उसमें बीच का पॉइंट निकालेंगे हम। सबसे पहले हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर लेते हैं। जो थोड़ा थोड़ा सा करना हमें, थोड़ा थोड़ा हमने सिलने के लिए भी इसमें मार्जिन छोड़ना है। इकसार कर लेते हैं यहाँ से। इसके बीच का पॉइंट ही निकाल कर, कॉलर के बीचों बीच का पॉइंट निकाल कर कट लगा लेंगे छोटा सा, और इसे हम अपने कुर्ते में अटैच करेंगे। कोट चाक में अटैच करेंगे इसे हम। हम अपने कॉलर में सिलाई लगा लेंगे इसे जोड़ने के लिए। ये हमने कट तक कॉलर को जोड़ दिया है। सेकंड कट से हम जो यहाँ से अपने कॉलर को जॉइंट करेंगे। नीचे हमने कॉलर को जोड़ दिया है। अब हम इसमें ऊपर की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें कॉलर में एक सिलाई और लगाएंगे ऊपर से। आप चाहे तो इस सिलाई को किनारे की लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसे सिलाई को एक पैर की भी लगा सकते हैं। ये हमारा कॉलर इसमें अटैच हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा हमने अपने कॉलर को जोड़ लिया है। ये कुछ इस प्रकार आया है। ये जो पीछे का बैक पल्ला हमारा बड़ा था, इसके साइड में हमने चाक बना दिया। ये हम अपने फ्रंट की सिलाई लगा रहे हैं। नीचे से 6 इंच ओपन रखकर ऊपर से ऊपर तक हम सिलाई लगा के ले आ रहे हैं। नीचे से हमने 6 इंच ओपन रखा है और ऊपर से हमने 4.5 इंच ओपन रखना है। आप 4.5 या 5 इंच ओपन रख सकते हो।
अपने गले के अकॉर्डिंग जितना आपको खुला चाहिए। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसमें अपनी बाजू जोड़ेंगे। सबसे पहले अपनी बाजू को हम पतला पतला नीचे से मोड़ लेते हैं। ये हमारी अम्ब्रेला बाजू है, अम्ब्रेला। अब हम अपनी बाजू में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अपनी बाजू को हम कुर्ते में जोड़ लेते हैं, कोट सेट में। हमने बाजू को जोड़ लिया है और इसका लुक कुछ इस प्रकार आया है। ये हमारा कोट सेट सिल के तैयार हो चुका है। ये इसका नेक है, इसको परेज से हम अच्छी तरह से और सेट बिठा लेंगे और इसकी बाजू को भी हमने जोड़ लिया है। उसका लुक कुछ इस प्रकार है और सामने हम इसमें बटन लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके